हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आश्चर्य माह। तो चलिए दोस्तों, जो हम सीरीज लेके चले हुए थे, इसमें आज हमारे हिमाचल प्रदेश की जो है वो क्लास होगी। इसमें आपको 4 क्लासेज पहले मिल गई होगी। आज हमारा जो है वो टॉपिक चला हुआ था हिमाचल प्रदेश की विधायिका। विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा 3 क्षेत्र आते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में तो चर्चा हो चुकी थी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है विधानसभा। हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा। किसी का कमेंट भी आया था कि लोकसभा जो क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो एक बार उनको जरूर बताएं। तो चलिए, सबसे पहले हम उन लोकसभा क्षेत्र के बारे में ही बात करेंगे। चलिए, ये हमारी 5वीं क्लास है। ये आपको लोकसभा के बारे में थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन थी, यहाँ मैंने ऐड कर दी चीजें। हम केवल उस समय बता रहे थे, लिखा हुआ नहीं था कि जो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र हैं वो कितने हैं। 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं वो आपको बता दिया था। कांगड़ा है, हमीरपुर है, शिमला है और मंडी है। 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। और यहीं से जो है हमारे थोड़े से प्रश्न जो है वो उलझाव वाले, उन पर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्नों में समस्या थी। आपको बताया गया था जो कांगड़ा क्षेत्र है, कांगड़ा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। चंबा की 5 और जो कांगड़ा की है वो 13 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मतलब एक लोकसभा क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और 17 गुना 4 कितना हो गया, 68 हो गया। तो ये ध्यान रखना है, जो आपका कांगड़ा वाला है उसमें चंबा और कांगड़ा के, चंबा के 5 विधानसभा क्षेत्र और कांगड़ा के 13 विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है वो है जहां से अनुराग ठाकुर हैं, हमीरपुर से। हमीरपुर के 5 विधानसभा क्षेत्र, ऊना के 5, बिलासपुर के 4। अब यहाँ पर जो प्रश्न में उलझाव था वो था एक तो कांगड़ा वाला और एक मंडी वाला। कांगड़ा के 2 विधानसभा क्षेत्र, देहरा और जसवा परागपुर। ठीक है, 2 सीटें हैं कांगड़ा की। कौन कौन सी, देहरा और जसवा परागपुर। ये 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जो हमीरपुर में लोकसभा के वोट डालते हैं। जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब तो ये कांगड़ा में डालेंगे, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ये 2 विधानसभा सीट जो है वो हमीरपुर में क्या डालती है, मतदान करती है। उसी तरह मंडी का जो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है वह भी हमीरपुर में क्या करता है, मतदान करता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि बताइए मंडी की वह कौन सी विधानसभा क्षेत्र है जो हमीरपुर में लोकसभा के लिए मतदान करती है, तो धर्मपुर। और कांगड़ा के वह कौन से क्षेत्र हैं जो हमीरपुर में मतदान करते हैं लोकसभा के लिए, तो वो है देहरा और जसवा परागपुर। क्लियर। अगला है कि उसके बाद है आपका मंडी। मंडी वाले जहां हमने बताया था उपचुनाव हुए थे, यहाँ पर मंडी में, मंडी के 9, वैसे मंडी में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, सॉरी विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 हैं, लेकिन यहाँ केवल 9 है। 10वां कहाँ गया, 10वां गया हमीरपुर में। तो मंडी के 9 विधानसभा क्षेत्र, किन्नौर और लाहौल स्पीति तथा कुल्लू, ये 3 पूरे पूरे जिले हैं जो मंडी के अंतर्गत आएंगे। और चंबा, चंबा वैसे हमने कहाँ पढ़ लिया, कांगड़ा में, 5 विधानसभा क्षेत्र। और 6ठा विधानसभा जो क्षेत्र है वो किसको मतदान करता है, मंडी को। कौन सा, पांगी भरमौर वाला। और शिमला का कौन सा क्षेत्र है जो मंडी में चुनाव करता है, मतदान करता है लोकसभा के लिए, तो वो होगा रामपुर। जो लोकसभा जब चुनाव होंगे तो रामपुर विधानसभा सीट किसको चुनाव देती है, मंडी वाली को। अन्यथा जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने शिमला को ही मतदान करते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ मैंने आपको पहले ही बोल्ड किए हुए प्रश्न जहां से थोड़ी समस्या हो सकती है। कांगड़ा, मंडी, चंबा, शिमला, ये 4 सीटें हैं जहां से प्रश्न पूछने की संभावना है। तो चलिए, आज हमने शुरू करना था विधानसभा हिमाचल प्रदेश की। तो चलिए, विधानसभा हिमाचल प्रदेश 1951 में गौ श्रेणी का राज्य बना। और जब ये गौ श्रेणी का राज्य बना तो किसके अंडर चला गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल के अधीन चला गया, जो हमने चीजें पढ़ ली थी। और इसके साथ ही यहाँ पर विधानसभा की स्थापना हुई। तो विधानसभा जो है 1951 में ही विधानसभा की जो है प्रवेशी यहाँ पर करवा दी थी। 1952 में पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। 1951 से शुरू हुए थे, जो हमने बताया था बर्फ के कारण पहले कुछ क्षेत्रों में चुनाव करवा दिए गए थे, लेकिन 1952 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। कितने सीटों पर, 36 सीटों पर, जिसमें से 24 सीटें कांग्रेस ने जीती। और पहले जो मुख्यमंत्री है वो किससे बनाया गया, वाईएसपी यशवंत सिंह परमार को बनाया गया था। जसवंत राम को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का पहला अध्यक्ष चुना गया था।
और हिमाचल की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, ध्यान रखना पहला विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया, जयवंत राम को चुना गया था। और हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष विद्या स्टोक हैं, जिनका कार्यकाल 1985 से 1990 रहा। 1956 में विधानसभा भंग हुई थी, आपको बता दिया था, क्षेत्र परिषद का निर्माण हुआ था, लेकिन 1963 में पुनः विधानसभा को लागू किया गया था। ये प्रश्न आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है, 68 है, जिसमें से 20 सीटें आरक्षित है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बताएं हिमाचल में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं जो आरक्षित हैं। अलग से क्वेश्चन आता है कि बताएं अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने। अनुसूचित जो जाति है वो है एससी और अनुसूचित जनजाति होती है एसटी। तो जो एससी क्षेत्र हैं वो 17 है विधानसभा क्षेत्र जो एससी के लिए रिजर्व हैं और 3 एसटी के लिए रिजर्व हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये है हिमाचल प्रदेश का वर्तमान मंत्रिमंडल, इसको भी आपने ध्यान रखना है। हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री जो आपने याद रखना है रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री अनिरुद्ध, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य जी। ठीक है, तो आपने 2-3 है जो यहाँ से याद रखने हैं। एक तो आपको बता दिया है रोहित ठाकुर, हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, ये 3 जो है, एक धनीराम शांडिल भी आप याद रखते हैं। 4 जो मंत्री पद हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा विधानसभा का जो क्षेत्र है या विधानसभा वर्तमान मंत्रिमंडल है, विधानसभा की स्थिति के बारे में बात हुई। अब आपके लिए जो प्रश्न है वो प्रश्न रहेगा कि वर्तमान में हमारे विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में हिमाचल में विधानसभा का अध्यक्ष कौन है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ।